धन्यवाद मेरे महान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए मेरे पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन खुदा, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। जो भी मेरे पिता परमेश्वर, जो भी वचन आपने हमारे बीच में ठहराया है मेरे पिता परमेश्वर, मेरे पिता परमेश्वर सभी के हृदयों को छूने वाला हो सके मेरे पिता परमेश्वर। सभी के हृदयों में दो धारी तलवार बन सके मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता हर एक बातों के लिए मेरे पिता परमेश्वर। तू महान है, अनुग्रहकारी है मेरे पिता परमेश्वर। तू बड़े बड़े काम करता है मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, जो भी हम वचन सुनने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, सभी के दिलों में नामो नाम आशीष से बरकतें मेरे पिता परमेश्वर सभी के घरों में आने वाली हो सके मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे मुंह को छूना और ब्लेस करना मेरे पिता परमेश्वर। बोलने वाली मैं नहीं, तेरी पवित्र आत्मा हो मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, ये वचन सभी के हृदयों में बसने वाला हो सके मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद की छोटी सी बेटा मेरे पिता परमेश्वर तेरे स्वर्ग राज्य में कबूल होने वाली हो सके मेरे पिता। मेरे ये विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। आइए हम बाइबल के अनुसार देखते हैं विश्वास और धन्यवाद, है ना। जब हम विश्वास करते हैं और जब विश्वास के अनुसार हम प्रार्थना में मांगते हैं, तो प्रार्थना जब हम कर लेते हैं तो हमारा फ़र्ज़ क्या होता है कि हमें उस पर विश्वास करना चाहिए और उसे समझना चाहिए कि हमने जब प्रार्थना करी है वो चीज़ हमें मिल चुकी है, वो ब्लेसिंग हमें मिल चुकी है ना। तो हमें वो विश्वास करना चाहिए कि वो चीज़ हमें मिल चुकी है और उसका धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि जब हम घोषणाएं करते हैं, घोषणाएं देखता है परमेश्वर के हमारी घोषणाएं और हमारा विश्वास कैसा है परमेश्वर में। हम कहते हैं ना, जब किसी को बीमारी होती है तो हम क्या कहते हैं कि यीशु मसीह नासरी के नाम से तू चंगा है, तू चंगा है, तू चंगा है ना। तो वो क्या होता है, वो अपनी चंगाई को रिसीव करता है विश्वास के साथ। हमें विश्वास के साथ क्या करना है, चंगाई को रिसीव करना है यीशु मसीह नासरी के नाम से। अगर हमारे पास जॉब नहीं है तो हमें उसको घोषणा करते रहना है कि मुझे जॉब मिल चुकी है यीशु मसीह नासरी के नाम से, जॉब मिल चुकी है यीशु मसीह नासरी के नाम से। अगर कोई भी हमारा काम नहीं बन रहा है तो हमें उसकी सही घोषणाएं करनी है। आजकल आपको पता है कि बहुत सारे मसीह में हैं मगर उन्हें घोषणाएं करनी नहीं आती हैं। उन्हें अगर बुखार हो जाता है तो वो यही चीज़ को रटते हैं कि मुझे बुखार हो गया, मुझे बुखार हो गया। मगर परमेश्वर का कलाम हमें सिखाना चाहता है कि हमें अपनी घोषणाएं क्या करनी है, सही रखनी है, सही घोषणाएं करनी है। जब हम सही घोषणाएं करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम शैतान को लताड़ते हैं अपने पैरों तले। हमें उसे लताड़ना है, हमें उसे मौका नहीं देना अपने ऊपर हंसने का। हमें खुद उसको हंसा के दिखाना है और हमें मुस्कुरा के दिखाना है और उसे भी हमारे ऊपर जलन होनी चाहिए कि इसको मैंने इतना दिक्कत, इतनी परेशानी दे चुका हूँ, इतनी पीड़ा दे चुका हूँ, फिर भी ये क्या कर रहा है, हंस रहा है। वो इसलिए हम हंसेंगे कि हम खुदा में, हम खुदा के क्या हैं, बेटा बेटी हैं। क्योंकि खुदा ने हमें अधिकार दिया है सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पे, है ना, हमें हमारा अधिकार दिया है। और शत्रु कौन है हमारा, वो शैतान है। तो हमें धन्यवाद करना चाहिए उस खुदा का, क्योंकि वो हमारा बाप है। हालेलुया। और जब हम सीखते हैं, बाइबल हमें सिखाती है, वो शख्स जो खुदा पर विश्वास करता है उसे हर समय खुदा को क्या करना चाहिए, हमें धन्यवाद देना चाहिए। उठते बैठते जागते सोते, है ना, सोने के बाद उठते हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए कि खुदा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं अभी तक सांसें ले रहा हूँ। धन्यवाद करती हूँ खुदा कि मैं पूरी रात अच्छी रीति से सोई और तूने अच्छी रीति के साथ मुझे उठाया है ना। तो हमें क्या करना है, उसका धन्यवाद करते रहना है। क्योंकि हम पापों में दलदल में धसे जा रहे थे, मगर कौन आया, एक हमें ज्योति दिखाई दी। वो ज्योति, उस ज्योति का नाम है प्रभु यीशु मसीह। वो हमारे को वहाँ उस दलदल से बचा के लेके आया है। कल जब हम बात कर रहे थे तो हम यही इसी टॉपिक पे बात कर रहे थे कि हम जब सोचते हैं ना कि हम कितनी दिक्कतों और परेशानियों में थे, मगर हमें वो उम्मीद की किरण दिखाई दी। वो किरण थी हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा खुदा, हमारा बाप। हमें उस जगह से देखो आज हमें इतनी अच्छे से रख रहा है। वो जो है वो हमारा खुदा है जो हमारे को रख रहा है। और जब हम उस दलदल में, हम उस पाप में पड़े हुए थे, तो वो क्या था, हमारा पिछला था।
क्योंकि खुदा ने कहा है सारी बातें पुरानी बीत चुकी है, जब तुम मसीह में आ गए हो तो सारी बातें क्या हो गई है, नई हो चुकी है, तुम्हारा जीवन नया हो चुका है, तुम्हारा नया जन्म हो चुका है यीशु मसीह नासरी के नाम से, है ना। हमको कोई बचाने वाला नहीं था, तब खुदा ने हमको बचाया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। खुदा ने क्या करा, खुदा ने अपना इकलौता बेटा, अपना पुत्र हमारे यहाँ पे भेजा, उसे बलिदान करने के लिए, है ना। और आपने देखा होगा अभी ईस्टर भी मनाया गया, अभी गुड फ्राइडे भी मनाया गया, क्योंकि वो हमारे लिए आया था, हमारे पापों को अपने सर लेने आया था, हमारे लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, कुचला गया, थूका गया, गालियाँ दी गई उसको, है ना। किसके लिए, हमारे लिए वो बलिदान हुआ। उसने अपनी सारी अभिलाषाओं को क्या करा, अपने ऊपर ले लिया। आपको मैं कई बार बता चुकी हूँ कि कोई किसी के लिए नहीं मरता, मगर वो हमारा बाप, उन्हें अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दिया, है ना, हमारे पापों के लिए दिया। खुदा हमारी सारी दुर्बलता, सारे पाप यीशु मसीह के ऊपर लाद दिए और हमको क्या करा, हमको बचा लिया। इस बात के लिए खुदा का हमको क्या करना चाहिए, उठते बैठते जागते सोते चलते फिरते हमें उसका क्या करना चाहिए, धन्यवाद करते रहना चाहिए। हालेलुया। हमें उसका धन्यवाद अगर हम जितना भी करें ना, हमको उतना कम है, हमारे को उसका धन्यवाद करते रहना चाहिए। धन्यवाद देना हमें ज़रूरी है। खुदा ने हमारे को बहुत बड़ा दान दिया है। हम जो आज जी रहे हैं ना इस ज़िंदगी ज़मीन पे हैं, हम उसकी बदौलत हैं। अगर वो नहीं होता तो आज हम भी नहीं होते। यीशु के नाम से हमको उसने छुड़ाया है, हमको उसने मोल लिया हुआ है अपने लहू के द्वारा। अगर हम बाइबल उठा कर देखें ना, और जो उसकी बाइबल, वो जो आप लोग बाइबल पढ़ते हो, आप कभी उसको गहराई से पढ़ना, उसने अपना दिल खोल के उसमें रख दिया है और उसने कहा है, मैं ना कभी तुझे छोड़ूंगा, ना तुझे कभी त्यागूंगा। तेरी दूध पिलाती हुई माँ तुझे छोड़ सकती है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। लिखा है 2 कुरिन्थियों 9:15 में, परमेश्वर को उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। हम चाहे कितना भी कुछ भी कर लें, कितनी भी कल्पनाएं कर लें, मगर वो कल्पनाएं बहुत छोटी हैं हमारे सामने। परमेश्वर को उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है। हम जो कल्पनाएं करते हैं हमारे बस में नहीं है कि हम कल्पनाएं कर सकें, हम वर्णन कर सकें, मगर हमें कुछ नहीं करना। हमारे से सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर कह रहा है कि हमें सिर्फ और सिर्फ उसका धन्यवाद करना है, धन्यवाद की भेंट चढ़ानी है। जब हम प्रार्थना करते हैं ना, शुरू में जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम क्या करते हैं, धन्यवाद 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 मेरे पिता परमेश्वर बोलते हैं ना, हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। ये छोटी सी धन्यवाद की भेंट तेरे चरणों में रखते हैं, ये नजराना तेरे चरणों में रखते हैं, ये छोटी सी भेंट तेरे चरणों में रखते हैं, है ना। बोलते हैं ना, तो हम इसीलिए बोलते हैं और इसीलिए कहते हैं कि परमेश्वर, हम अपनी प्रार्थना आराधना में सबसे पहला स्थान तुझको देते हैं यीशु के नाम से, है ना। और उसका हक भी है, ये हक है उसका, हम ज़बरदस्ती नहीं दे रहे हैं उसको, ये उसका हक है कि हम अपने हर चीज़ में उसको पहला स्थान दें, क्योंकि वो हमारा बाप है, उसने हमें मोल लिया हुआ है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि हमारा मन करता है कि हम आज ये मतलब डोमेनिक का टैक्स होते हैं कभी कभी, कि मेरा तो मरने का मन कर रहा है, मेरा तो इसका मन कर रहा है, उसका मन कर रहा है, मगर अगर उन्हें समझाना हो ना तो उन्हें बाइबल के अकॉर्डिंग बताना कि उसने तुम्हें लहू देकर मोल लिया हुआ है। तुम्हारा शरीर ये खुद का शरीर नहीं है, ये तुम्हारा देह अपनी खुद की नहीं है। बहुत सी यहाँ पे बैठी हुई हैं जिनको डिप्रेशन की आत्मा सताती है, वो क्या करती हैं, कभी कभी डिप्रेशन में आ जाती हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, और वो अपने मुंह से क्या अंगीकार करती हैं कि मैं मर जाती तो अच्छा होता। मगर मेरी बहन मेरे भाई, कि इस वर्ल्ड को कभी भी यूज़ मत करना अपनी लाइफ में, चाहे कितना भी डिप्रेशन आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, कितना भी कुछ भी आ जाए, चाहे आपको फाइनेंस की भी घटिया कहीं से आपको उम्मीद नहीं नज़र आ रही है, मगर मैं एक बात बताना चाहती हूँ, वो हमारा खुदा जो दलदल से हमें बचा के ले गया, जो उम्मीद की किरण उसने हमारे दिलों में जगाई है, वो है सच्चा खुदा, सच्चा बाप, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे पापों के कारण वो बलिदान हुआ,
हालेलुया। तो उसको याद कर लेना, कभी भी जान मत देना, क्योंकि जो शैतान है वो तो चाहता है कि तुम अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठो, तुम ना जियो। मगर परमेश्वर तुम्हें ज़िंदगी देने आया है, वो लेने नहीं आया। तो उसके लिए जियो, उसके कामों के लिए जियो, उसके राज्य के लिए खड़े हो, उसके सुसमाचार के लिए खड़े हो, उसके लिए खड़े हो। उसने तुम्हें अधिकार दिया अपने बेटा बेटी होने का, वरना कोई नहीं देता किसी को कोई अधिकार, है ना। कोई नहीं देता किसी को इतनी पर्सनल प्रॉपर्टी पे अधिकार, मगर उसने क्या दिया है, हमें अधिकार दिया है शत्रु की सारी सामर्थ पे, हमें अधिकार दिया है हर एक चीज़ पे, छोटी मोटी चीज़ों पे नहीं, सारी सामर्थ पे अधिकार दिया है ना। हम जितना परमेश्वर का धन्यवाद दें उतना ही कम है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें हर बंधन से छुटकारा दिया है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इसलिए हर दिन, हर सुबह, हर शाम, हर दोपहर क्या करना है, हमें धन्यवाद करना है, क्योंकि परमेश्वर ने आज का दिन भी हमारे बीच में जोड़ा है। आज आपको पता है बहुत से लोग हैं जो जन्मे भी होंगे बच्चे, और वो भी होंगे जो मतलब जिनकी डेथ भी हुई होगी, मृत्यु से भी जूझ रहे होंगे, और वो भी लोग होंगे जो हॉस्पिटल में भर्ती हुए होंगे, जिनके एक्सीडेंट भी हुए होंगे। मगर हमारे खुदा ने हमें क्या रखा है, सही सलामत अपने घर में रखा है। उसके लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर तूने हमें जिंदों की ज़मीन पे सही सलामत सुरक्षित रखा है, मेरे बेटा बेटी को रखा है, मेरे पूरे परिवार को सुरक्षित रखा है। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ मैं उस चीज़ का परमेश्वर, कि तू हमारे साथ है, हमारे साथ रहता है। आप कभी उसका धन्यवाद करके देखना, और अपने पिछला उठा के देखना, और आपकी आंखों में आंसू ना आ जाएं तो मेरा नाम बदल देना। आप उसका धन्यवाद करते करते रो पड़ोगे कि परमेश्वर तू कहाँ से हमें कहाँ उठा के लेके आया। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे जब आप देखोगे कि मेरी पिछली ज़िंदगी कैसी थी और अब की मेरी ज़िंदगी परमेश्वर तेरी वजह से मेरी सुधरी है। तूने मुझे संभाला है, मेरे घर घराने को संभाला है, तूने मुझे संभाला है, मेरे परिवार को संभाला है। हालेलुया। तो उसका धन्यवाद करते रहो, चाहे रात दिन सुबह दोपहर, चाहे किसी भी टाइम, आपको परमेश्वर कभी अकेला नहीं छोड़ता। हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर है जहाँ तुम्हारी नाम धराई हो रही हो ना, वो नाम धराई, जैसे परमेश्वर ने जब दानियल शेरों की मांद में था उनके मुंह बंद कर दिए थे ना, तो वो जो तुम्हारी नाम धराई कर रहे हैं ना, उनके मुंह भी बंद करना जानता है यीशु मसीह नासरी के नाम से। तो सिर्फ और सिर्फ वो क्या कह रहा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा धन्यवाद करो, धन्यवाद करो उस परमेश्वर का, है ना, क्योंकि उसने तुम्हें बचाया है। हर चिंता परेशानी से वो तुम्हारे को निकाल के लेके आता है, हर एक परिस्थिति से वो तुम्हारे को बचा के लेके आता है। मगर वो कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ उसका धन्यवाद करो। जितना हम धन्यवाद करें ना उतना कम है यीशु मसीह नासरी के नाम से, क्योंकि परमेश्वर ने हमें हर बंधन से छुटकारा दिया है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इसीलिए हर दिन, हर सुबह, हर दोपहर आपको क्या करना है, धन्यवाद देते रहना है। हालेलुया। हमारे पास और कुछ नहीं है उसको देने के लिए, जो है सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद है ना। जो हम खुदा को दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें नरक से बचा लिया है, हमारे पापों से छुटकारा दिया है। इसीलिए परमेश्वर को हमें क्या करना है, हमेशा धन्यवाद कहते रहना है, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते रहना है। धन्यवाद से ही हमारे मार्ग खुलते हैं। जैसे आप चर्चों में जाते हो और चर्च में जाके दशवांश देते हो ना, और दशवांश आपके क्या खोलता है, आपके मार्गों को खोलता है, हर रुकावट को अलग करता है। ऐसे ही धन्यवाद हमारे मार्गों को खोलता है। धन्यवाद आपको लग तो रहा होगा ये छोटा सा शब्द है, मगर उसके राज्य में बहुत बड़ा शब्द है। हालेलुया। तो उसका धन्यवाद करते रहो, दोनों हाथ उठा के उसका धन्यवाद करते रहो कि परमेश्वर आज मैं जो कुछ हूँ तेरी वजह से हूँ। परमेश्वर आज मैं अगर सांस ले रहा हूँ या ले रही हूँ, परमेश्वर तेरी वजह से ले रही हूँ। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर तू है तो मैं हूँ। परमेश्वर हालेलुया। मैं उम्मीद करती हूँ कि इन वचनों के सुने जाने और पढ़े जाने पे परमेश्वर ने आप सभी को बहुत बहुत आशीष दी होगी, और बहुत कुछ आपको समझ में भी आया होगा। परमेश्वर आपको बहुत आयत से बढ़ाता जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से, है ना। खुदा आपको ब्लेस करे यीशु मसीह नासरी के नाम से। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।